नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ नैन्सी चोपड़ा हत्याकांड के बारे में। महज 20 साल की उम्र में उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी, बड़ी ही बेदर्दी से। दोस्तों, मेरी ये वीडियोस नए हैं, मैंने नया चैनल खोला है। पहले मैं यूट्यूब में दूसरे चैनल के ज़रिए नहीं हूँ, तो अगर मेरी वीडियोस में मेरे एक्सप्लेनेशंस में कोई कमियाँ हो तो अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। नैन्सी शर्मा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी 2016 में साहिल नाम के एक लड़के से मिलती है। दोनों में बातें होती है, दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। दोनों में इतना प्यार होता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दोनों की ही क्लब, पार्टी और मस्ती में अपनी ज़िंदगी जीना, खुले विचारों का होना, दोनों की ही अपनी अपनी सोच थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही एक जैसे थे दोनों। फिर दोस्तों, साहिल और नैन्सी ने डिसाइड किया कि वो लोग एक साथ रहेंगे, यानी शादी करेंगे। क्योंकि उन लोगों की उम्र शादी की नहीं हुई थी, तो मम्मी पापा ने उस वक्त उन्हें धैर्य बांधने की नसीहत दी। दोनों को ये बातें बुरी लगी और दोनों ने एक अपार्टमेंट किराए पे लिया और दिल्ली की ही एक साउथ वेस्ट साइड में उन्होंने एक मकान किराए पे लिया और वहाँ लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रहने के दौरान वो एक मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों, मंदिर में शादी है कि पंडित जी को कुछ भी बोल दिया होगा कि उनकी उम्र हो चुकी है, वो शादी के लायक हो चुके हैं, उस तरह से। फिर दोस्तों, 3 साल तक वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहे एक अपार्टमेंट में। उसके बाद दोनों के पेरेंट्स को क्योंकि पता ही थी, तो दोनों के पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्यार के आगे झुकना पड़ा। धीरे धीरे दोनों ने चारों ने, साहिल के मम्मी पापा और नैन्सी के मम्मी पापा सब मान गए और 2019 आते आते दोनों बालिग भी हो चुके थे, दोनों शादी के लायक भी हो चुके थे। साहिल के पिताजी एक पुराने कार के डीलरशिप रखते हैं, उनकी अच्छी खासी कमाई है। लेकिन नैन्सी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। फिर भी दोनों के पेरेंट्स की बातें हुई और सबने मिलकर उनकी शादी बड़ी धूमधाम से 7 मार्च 2019 को कर दी। दोस्तों, शादी हुई। नैन्सी और साहिल अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली के जनकपुरी अपने घर आ गए। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पे उनकी लड़ाई शुरू हुई। जैसे नैन्सी को शादी के बाद भी पार्टीज वगैरह में जाना, क्लब में जाना, हुक्का बार में जाना पसंद था और वो अपना वो लाइफस्टाइल कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। क्योंकि पहले भी जब उनके पास पैसों की थोड़ी बहुत, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है उतना, मतलब एक बहुत सारा पैसा नहीं है कि यूं ही उड़ा दे, उस वक्त भी नैन्सी ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अब भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। एक बात सही भी थी कि साहिल ने उसे यूं ही देख के ही पसंद की थी। लेकिन साहिल बदल चुका था। शादी के बाद साहिल नैन्सी को क्लब में, पार्टीज में, हुक्का बार में यूं हर वक्त मस्ती में देखना नहीं चाहता था। वो एक तरह से कहे तो एक स्टेबल लाइफ चाहता था, जो कि अमूमन हर नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है कि पति काम कर रहे हैं, पत्नी भी शायद काम कर रही हो, अपने फैमिली में व्यस्त हो। लेकिन नैन्सी और साहिल में ऐसा नहीं था। नैन्सी को पार्टीज़ वगैरह पसंद थी, वो खुले विचारों की थी, वो हुक्का बार वगैरह जाया करती थी। साहिल भी उसके साथ शामिल था। लेकिन शादी के बाद साहिल ये सब छोड़ना चाहता था और वो एक लाइफ, जो एक नॉर्मल लाइफ है, वो जीना चाहता था। लेकिन नैन्सी उसके लिए राज़ी नहीं थी। फिर आया 10 नवंबर 2019। महज 10 महीने के बाद ही, इन 10 महीनों में साहिल और नैन्सी के बीच ऐसा कोई रात नहीं गई जिस दिन या जिस रात को उनके बीच में कोई झगड़ा ना हुआ हो। हर रोज़ की इस झगड़ों से दोनों के मन में ही खटास पैदा कर दी थी। साहिल बातों बातों में कह भी चुका था कि मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, लेकिन नैन्सी साहिल को नहीं छोड़ना चाहती थी।
इसी बीच में 10 महीने बीते। 10 नवंबर 2019 का तारीख आया। उस दिन भी अमूमन जैसे होता है, रात को बहुत बहस हुई, बहुत झगड़ा हुआ, दोनों अपना अपना बिस्तर पकड़ कर सो गए। लेकिन उस दिन साहिल के दिमाग में कुछ और ही था। साहिल पूरी रात सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इस शादी से मैं भाग जाऊं, कैसे पीछा छूटे नैन्सी से। सुबह होते होते उसने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात की, ये कि वो कि हल्के में बात करना चाहा, सबसे अपनी राय लेना चाहा, लेकिन किसी ने उसकी इस मंशा पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसका एक दोस्त शुभम को अपने दोस्त की दुख में दुख हुई और उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गया। शुभम ने अपने एक कज़न ब्रदर जिसका नाम बादल है, उसे भी अपने साथ ले लिया। अब इन तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया, कैसे नैन्सी से निपटा जाए। उसी प्लान के हिस्से से साहिल सुबह घर से निकलता है और घर से निकलने से पहले सुबह जब 10 बजे वो अमूमन जैसे काम पे निकलता है, वैसे ही वो काम पे निकलने लगा। और काम पे निकलते वक्त उसने थोड़ी मुलायमियत से नैन्सी के साथ बात की और ये बताने लगा कि चलो छोड़ो, जो भी हुआ रहने दो, हम अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देते हैं। नैन्सी जो कि खुश भी थी इस बातों को सुन के, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में शक भी था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। जब भी साहिल और नैन्सी की झगड़ा होती है तो रात को झगड़ा होता है, दिन यूं ही बिना बात किए चले जाते, फिर से रात को झगड़ा होने लगता है। तो आज क्योंकि साहिल खुद से पहल कर रहा था तो नैन्सी को थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन फिर भी नैन्सी ने सोचा शायद साहिल को अपने रिलेशन को सच में एक और चांस देना है। फिर साहिल अपने काम पे चला गया, ऐसा नैन्सी को लगा। लेकिन साहिल गया अपने दोस्तों के पास शाम की प्लानिंग करने को। वापस 6 बजे के वक्त में साहिल अपने घर को लौटता है शुभम और बादल के साथ। शुभम और बादल को गेट के पास ही रुकाता है और नैन्सी का मूड चेक करने के लिए वो खुद घर के अंदर घुसता है। नैन्सी से बातें होती है और बातों बातों में वो कहता है कि बहुत लड़ाई हो चुकी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, लॉन्ग राइड पे चलेंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा, और पानीपत की ओर चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा। नैन्सी ने हामी भर दी। साहिल फिर निकल गया। फिर 1 घंटे बाद साहिल वापस आया और आके कहा कि मुझे थोड़ी पेमेंट भी लेनी है, अपने बिज़नेस के जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी लेनी है, तो सोच रहा हूँ शुभम और बादल को भी साथ में ले लूँ, क्योंकि बड़ी रकम है, कहीं कुछ हो ना जाए। इस बीच साहिल ने नैन्सी से कहा, एक जो तुम्हारे पास जो पिस्टल है, किसी दोस्त ने नैन्सी को कभी गिफ्ट किया था एक पिस्टल, वो पिस्टल भी तुम अपने साथ में रख लेना, क्योंकि पता नहीं पेमेंट बड़ा है, दोस्तों को भी ले जा रहे हैं, कोई अनहोनी हो सकती है तो हमें हेल्प हो जाएगी। नैन्सी को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने फिर भी ना नहीं की। उसके बाद करीबन 7:30 बजे नैन्सी अपने पर्स में वो पिस्टल लेके शुभम, बादल और साहिल के साथ गाड़ी से निकल गए। बादल गाड़ी चला रहा था, शुभम उसके बगल में बैठा हुआ था और नैन्सी और साहिल पीछे सीट पे बैठे हुए थे। वो चलते गए, जनकपुरी से निकले और पानीपत पहुंचते पहुंचते उनके करीबन 10 बज गया। 10 बजे के वक्त में पानीपत रिफाइनरी रोड में कहीं वो घूमने लगे। फिर शुभम ने कहा कि ज़रा गाड़ी रोक देना, मुझे हल्का होना है। जैसे ही गाड़ी रुकी, शुभम, बादल उतर गए। नैन्सी को भी लगा, क्योंकि बहुत देर से वो तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे से गाड़ी में बैठी हुई है, तो वो भी थोड़ा खड़े होने के लिए ऐसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकली। तो साहिल ने चुपके से नैन्सी के पर्स से वो पिस्टल उठाया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 फायर कर दिया नैन्सी के सर पे, पीछे की तरफ से। नैन्सी उसी वक्त वहीं ढेर हो गई। फिर तीनों मिलके, साहिल और उनके 2 दोस्त मिलके नैन्सी के बॉडी को कार के पिछले सीट पे रखते हैं।
साहिल बाकायदा उसी सीट पे बैठता है। शुभम और बादल पहले की तरह बादल गाड़ी चला रहा था, शुभम बगल वाले सीट पे था। फिर वो पानीपत के ही एक दूसरे रास्ते में, जो कि थोड़ा सुनसान पड़ता है, उस तरफ चल दिया और रास्ते में बॉडी को डंप करने के आइडिया को सोचने लगे। फिर बातें हुई तीनों में कि कहीं भी सुनसान सा रास्ता देख के हम बॉडी को डंप कर देते हैं। उन्होंने वैसे ही किया, बॉडी को डंप कर दिया। फिर साहिल ने नैन्सी का फोन ऑफ किया और अपने एक वही शुभम अपने घर को लौट गया, बादल भी अपने घर को लौट गया। लेकिन साहिल को डर था कि घर जाएगा तो घर वाले अगर पूछेंगे कि नैन्सी कहाँ है तो वो क्या बोलेगी। तो इसी डर के चलते साहिल ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और कहा कि किसी बिजनेस के सिलसिले में वो दिल्ली से बाहर जा रहा है और वहीं के दिल्ली में ही एक होटल किराए पे लिया और वहाँ छुप गया। नैन्सी का फ़ोन स्विच ऑफ था। 11 तारीख से स्विच ऑफ होते होते 22 तारीख की दिन आ जाती है। इस बीच नैन्सी के पिताजी को नैन्सी की एक सहेली द्वारा एक सेल्फी भेजी जाती है, जो कि नैन्सी की लास्ट सेल्फी थी। उस दिन जब साहिल ने नैन्सी से कहा कि हम पानीपत की ओर चलते हैं और उस रास्ते में जब बहुत ही एक सुनसान सा था, तो नैन्सी को कहीं शक हुआ कि कहीं साहिल कुछ करने वाला तो नहीं है। नैन्सी को एक्चुअली पहले से ही शक था साहिल के इंटेंशंस पे, लेकिन फिर भी नैन्सी ने साहिल को एक और मौका देने का सोचा। फिर दोस्तों क्या हुआ, नैन्सी ने चुपके से अपनी एक अच्छी सहेली को एक सेल्फी भेजी, एक रोती हुई सेल्फी। उसके साथ लिखा, अगर मेरा फ़ोन 1 से 2 दिन तक स्विच ऑफ रहे तो मेरे मम्मी पापा को कहना कि मेरी खोज खबर करे और ये सेल्फी दिखा देना। हुआ कुछ वैसा ही। नैन्सी की सहेली ने जब नेक्स्ट डे उसको कॉल किया, नैन्सी की सहेली ने जब नैन्सी को कॉल किया अगले दिन, उसका स्विच ऑफ मिला। शाम तक उसने ट्राई किया। फिर अगले दिन यानी 13 तारीख के दिन नैन्सी के पिताजी को वो सेल्फी और मैसेजेस उसकी दोस्त ने भेज दी। नैन्सी के पिताजी लगातार कॉल कर रहे थे साहिल को, साहिल फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। साहिल के घर वालों को कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि साहिल और नैन्सी तो घर से निकले थे और वो किसी बिजनेस डील के लिए दिल्ली से बाहर जा चुके हैं। जब 22 तारीख तक नैन्सी का कोई खबर नहीं हुआ तो नैन्सी के पिताजी ने दिल्ली जनकपुरी के थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई और सारी कहानी बताई, वो सेल्फी, वो मैसेजेस सब दिखाए। तो पुलिस को पहला शक साहिल पर ही हुआ। साहिल के माता पिता को दिल्ली पुलिस ने जब कांटेक्ट किया तो साहिल के पिताजी ने कहा कि बेटा तो दिल्ली से बाहर है, लेकिन पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि साहिल दिल्ली से बाहर गया ही नहीं है। साहिल तो दिल्ली के ही किसी लॉज में छुपा बैठा है। पुलिस गई, पुलिस ने साहिल को पकड़ा। वहाँ से जब साहिल को लाया गया थाने और साहिल से पूछा गया कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो उसने एक कहानी सुनाई जो कि उसने पहले से सोच रखी थी कि वो दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रहा था। उसी बीच में नैन्सी ने कहा कि तुम 5 मिनट रुको, मैं अपने किसी दोस्त